हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 5 की, दैट इज मिनरल रिसोर्सेज। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हमारी मिनरल्स की डेफिनेशन को देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट, अब जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो हमारे ज्योग्राफर्स होते हैं, जो ज्योग्राफी स्टडी करते हैं। उसमें क्या होता है, वो अर्थ के क्रस्ट की स्टडी पढ़ते हैं कि अर्थ की फॉर्मेशन कैसे हुई, अर्थ क्रस्ट कैसे बना, तो उसमें डिफरेंट रॉक्स कैसे बने। लेकिन जो हमारे जियोलॉजिस्ट होते हैं वो उन रॉक्स को डीपली जो है वो स्टडी करते हैं कि वो जो रॉक्स हैं, ये जो हमारे मिनरल्स हैं, वो कौन से टाइप के रॉक्स में मिलते हैं और इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई, इनका कॉम्पोजिशन कैसा है। वैसे ही जियोलॉजिस्ट ने क्या बोला कि मिनरल जो है वो एक होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है विद ए डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर, की जो इनका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसको इजिली डिफाइन किया जा सकता है। और ये होमोजीनियस होते हैं अपने नेचर में। तो यहाँ पर नेचर में होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि सिंगल टाइप का जो हमारे पास मिनरल है वो सिंगल टाइप में ही हमारे पास जो रॉक्स है उसमें मिलता है। हेट्रोजीनियस होता मींस एक ही रॉक टाइप में आपके पास बहुत सारे मिनरल्स मिल जाते, लेकिन होमोजीनियस का मतलब होता है जो सिंगल टाइप का होता है। मिनरल्स आर फाउंड इन वेरिड फॉर्म्स इन नेचर, रेंजिंग फ्रॉम द हार्डेस्ट डायमंड टू द सॉफ्टेस्ट टाल्क। कि जो हमारे पाउडर्स होते हैं, जो हमारे टेल्कम पाउडर्स होते हैं, उनमें जो टाल्क होता है वो सबसे सॉफ्टेस्ट जो हमारा मिनरल है वो होता है, लेकिन जो डायमंड है वो हमारा हार्डेस्ट मिनरल है। रॉक्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजीनियस सब्सटेंसेस दैट आर नोन एज मिनरल्स। की जो होमोजीनियस जो सब्सटेंसेस से बनते हैं उनको हम मिनरल्स बोलते हैं। उसी के साथ हम इनका मोड ऑफ अकरेंस देखते हैं कि इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो मिनरल जो है वो यूजुअली ओर्स में हमें मिलते हैं। द टर्म ओर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्यूमुलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्स्ड विद अदर एलिमेंट्स। और जो है वो एक तरह से मिनरल का प्योर फॉर्म नहीं होता, ये डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ मिक्स्ड होता है। बाद में इसको रिफाइन करके इसको जो हमारा मेन मिनरल है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। एंड दिस फर्स्ट अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास आता है इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स मिनरल्स में अकर इन द क्रैक्स, क्रेविसेस, फॉल्ट्स और join the smaller occurrences are called veins and the larger are called lodes। तो यहाँ पर जो हमारे पास रॉक्स के बीच में जो क्रैक्स होते हैं, अगर वो स्मॉल क्रैक्स है हमारे पास तो उनको हम वेन्स बोलेंगे। लेकिन अगर वही क्रैक्स जो है हमारे पास लार्ज अमाउंट में है तो वो जो है हम उनको लोड्स बोलेंगे। तो सेकंड जो हमारे पास अकरेंस होती है हमारे मिनरल्स की वो होती है सेडिमेंट्री रॉक्स में, जहां पर नंबर ऑफ मिनरल्स अकर इन बेड और लेयर्स। क्योंकि हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं वो लेयर्स में होते हैं, इसलिए जो मिनरल्स हमें मिलते हैं वो भी लेयर में मिलते हैं, जो कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा में जो है वो डिपॉजिट हुए होते हैं। थर्ड नंबर पर जो मोड है फॉर्मेशन का वो है इट इन्वॉल्व्स द डीकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स एंड द रिमूवल ऑफ सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स लीविंग अ रेजिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल कंटेनिंग ओर्स। कि यहाँ पर जब सरफेस का जो ओर होता है या जो हमारे पास सरफेस लेयर होती है, जब उसको रिमूव कर दिया जाता है थ्रू वेदरिंग जो नेचुरल प्रोसेस है, उसके बाद क्या होता है जो सरफेस रॉक जो है वो डीकम्पोज हो जाएंगे, तो जो वेदर्ड मटेरियल है लेफ्ट आउट वो वहां पर रह जाएगा, जिसमें हमें मिनरल्स जो है वो हमारे मिल जाते हैं। सर्टन मिनरल्स आर मे अकर एज एलुवियल डिपॉजिट्स इन सैंड ऑफ वैली फ्लोर्स एंड द बेस ऑफ हिल्स। कि किसी भी हिल के बेस में जब यहाँ पर हमारी जो रिवर है वो डिपॉजिट करती है तो उनको हम बोलते हैं एलुवियल डिपॉजिट्स, जहाँ पर हमारे मिनरल्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। और फिफ्थ नंबर पर हमारे आते हैं ओशंस, जिनमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहां से जो रिवर्स हैं वो फ्लो डाउन करके ओशंस में जाएंगी, जो वहां पर अपने सेडिमेंट्स को जो है वो डिपॉजिट करेंगी। और इनका जो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है, लाइक कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम एंड वाटर। तो ये जो हमारे स्मॉलर क्रैक्स हैं इनको हम बोलते हैं वेन्स, और ये जो हमारे पास लार्ज क्रैक है यहाँ पर इसको हम बोलते हैं लोड्स। और ये हमें मिलते हैं इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में। और सेडिमेंट्री रॉक्स में यहाँ पर जो लेयर्स हैं इनमें हमें सारे मिनरल्स देखने को मिलते हैं। और वेदरिंग जो है वो यहाँ पर हिली एरियाज में होती है, यहाँ से जो है वो धीरे धीरे इरोड होकर जो है ये सारे सेडिमेंट्स हैं ये सारे यहाँ पर इरोड हो जाएंगे, जहां से हमें हमारे मिनरल्स मिल जाएंगे। उसी तरह से ये जो है वो जाकर डिपॉजिट होंगे हमारे ओशियंस में, जहां से हमें डायरेक्ट मिनरल्स मिल सकते हैं, और फिर हमारे रिवर्स के थ्रू हमें एलुवियल डिपॉजिट से भी हमारे मिनरल्स मिल सकते हैं। मोड ऑफ अकरेंस में हमारे पास जो रॉक्स हैं वो उनमें हमारे पास आते हैं इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक में हमारे पास आते हैं टिन, कॉपर, जिंक एंड लेड। और सेडिमेंट्री जो कि लेयर्ड में मिलते हैं, लेयर्स में हमें मिलते हैं कोल, जिप्सम एंड पोटैश।
और जो हमारे डीकम्पोजिशन है, जो सरफेस रॉक्स के डीकम्पोजिशन से हमें मिलते हैं वो है बॉक्साइट, जिससे हमारा बनता है एल्यूमिनियम। और एलुवियल डिपॉजिट से जितने भी हमारे प्रीशियस जो हमारे मिनरल्स होते हैं जिनकी इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा होती है, लाइक गोल्ड, सिल्वर, टिन एंड प्लेटिनम, ये हमें मिलते हैं एलुवियल डिपॉजिट से। और ओशन से हमें मिलते हैं सोल्ट, मैग्नीशियम एंड ब्रोमाइन। अगर हम मिनरल्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये क्लासिफाई हो सकते हैं हमारे 3 पार्ट्स में। फर्स्ट इज मेटेलिक, सेकंड वन इज नॉन मेटेलिक एंड थर्ड वन इज एनर्जी मिनरल्स। तो मेटेलिक में कौन से हमारे पास मिनरल्स आते हैं जिनमें कोई ना कोई मेटल प्रेजेंट होता है। सो मेटल में भी जो एक हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो है आयरन की प्रेजेंट होने पर, और जो हमारे पास सेकंड क्लासिफिकेशन आती है मेटेलिक के अंडर वो आती है जिसमें आयरन कंटेंट हमें नहीं मिलता। और थर्ड हमारे पास होते हैं जो एलुवियल डिपॉजिट से हमें मिलते हैं हमारे प्रीशियस मिनरल्स। और नॉन मेटेलिक में हमारे पास क्या आ जाएगा, जो बिल्कुल भी जिनमें मेटल प्रेजेंट नहीं होता, लाइक माइका, सोल्ट, पोटैश, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन एंड मार्बल। तो इनमें कोई भी मेटल नहीं होता। लेकिन अगर हम फेरस की बात करें तो इसमें आयरन कंटेंट होता है, नॉन फेरस में हमारे पास आयरन कंटेंट नहीं होता। उसी तरह एनर्जी रिसोर्सेज जो है उनमें हमारे पास वो सारे मिनरल्स आते हैं जिनसे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये क्वेश्चन आता है कि हमारे पास ये सारे मिनरल्स जो है वो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है, लेकिन उनको हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। अगर एक्सट्रैक्शन की बात करें तो उसमें हमारे पास 3 मेथड्स आते हैं, माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वेरिंग। तो माइनिंग के बीच में भी हमारे पास 2 क्लासिफिकेशन है, वन है ओपन कास्ट माइनिंग और सेकंड है शाफ्ट माइनिंग। तो शाफ्ट माइनिंग क्या होती है, जब हमारे पास अंडरग्राउंड यहाँ पर केव लाइक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है जिनको हम शाफ्ट बोलते हैं, और यहाँ से हमें डायमंड एंड कोल वगैरह जो है यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। और वैसे ही जो हमारी ओपन कास्ट माइनिंग है इसमें बहुत लार्ज लेवल का जो है यहाँ पर होल किया जाता है ताकि जो डेप्थ में हमारे पास जो मिनरल्स हैं उनको हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकें। उसी तरह जो हमारा सेकंड मेथड है उसमें आता है ड्रिलिंग, और ड्रिलिंग ज्यादातर की जाती है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और थर्ड नंबर पर आता है क्वेरिंग, जो कि हम ऊपर से गैदरिंग कर सकते हैं एक तरह से मिनरल्स की ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, कि हमें यहाँ पर ज्यादा डिग नहीं करना पड़ता, यहाँ ज्यादा डेप्थ में जो है वो मिनरल्स नहीं होते, ऑन सरफेस लाइक मार्बल जो है वो हमें ऑन सरफेस ही मिल जाता है। फर्स्ट हमारे पास आते हैं फेरस मिनरल्स, और फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिनमें आयरन कंटेंट होता है, क्योंकि आयरन का ही जो हमारा एटॉमिक सिंबल होता है वो Fe होता है। सो फेरस जो है हमारे वो कंटेंट जो होगा उसमें आयरन का होगा। एंड फेरस मिनरल्स अकाउंट्स फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द मेटेलिक मिनरल्स, कि जितने भी हमारे मेटेलिक मिनरल्स होते हैं उनके टोटल प्रोडक्शन में से 3/4 जो है वो हमारे फेरस मिनरल्स होते हैं। एंड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मेटलर्जिकल इंडस्ट्री, की जितनी भी मेटल प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज होती हैं उनके लिए एक तरह से इनकी बैकबोन होती है हमारे फेरस मिनरल्स। एंड इंडिया एक्सपोर्ट्स गुड क्वांटिटी ऑफ फेरस मिनरल्स, की इंडिया जो है वो दूसरी कंट्रीज में भी बहुत गुड क्वांटिटी में अपने जो फेरस मिनरल्स हैं उनको एक्सपोर्ट करती है। फेरस मिनरल में हमारे पास नंबर 1 पर आता है आयरन ओर, एंड इट इज द बेसिक मिनरल एंड इट्स द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो होती है, अगर किसी भी इंडस्ट्री में हमें मशीनरी चाहिए तो वो ज्यादातर आयरन की होती है, इसलिए आयरन ओर जो है वो एक तरह से बेसिक मिनरल है किसी भी इंडस्ट्रियल के लिए। एंड इंडिया इज रिच इन गुड क्वालिटी ऑफ आयरन ओर्स। तो आयरन ओर जो है वो 3 वैरायटी के होते हैं, जैसे कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट एंड लिमोनाइट। तो इनकी बहुत अच्छी क्वांटिटी जो है यहाँ पर और बहुत अच्छी क्वालिटी भी दोनों हमें इंडिया में देखने को मिलती है। मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट आयरन ओर विद अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन, क्योंकि आयरन ओर जो है वो प्योर फॉर्म नहीं होती, इसमें जो आयरन निकल के आता है वो 70% होता है। एंड इट हैज एक्सीलेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ विच इट बिकम्स वेरी वैल्यूएबल फॉर द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, कि इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। वैसे ही हेमेटाइट ओर जो है वो भी प्योर नहीं होता, उसमें भी 50 to 60% आयरन जो है वो हम एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आयरन ओर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी यूजेज, की यहाँ पर क्वांटिटी भी है और क्वालिटी भी है, क्योंकि यहाँ 50 to 60% जो यहाँ पर हमें आयरन मिल रहा है, तो इसकी बहुत अच्छी क्वांटिटी में आयरन और से जो हम आयरन है वो डेवलप कर पाते हैं। कौन से ऐसे मेजर आयरन बेल्ट्स हैं हमारे इंडिया में, तो उनमें नंबर 1 पर हमारे पास आता है उड़ीसा झारखंड बेल्ट, जो कि बदामफर, द मयूरभंज एंड केंदुझर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उड़ीसा हैव हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर, जिनमें हमारे पास 50 to 60% आयरन था। Additionally, hematite iron ore is mined in Goa and Naumadi in Singham district of झारखंड। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये आती है उड़ीसा एंड झारखंड के बॉर्डर पे, यहाँ पर हमारे पास ये बेल्ट में आते हैं हमारे हेमेटाइट ओर,
और उसके बाद सेकंड जो हमारे पास बेल्ट आती है वो है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, जिसमें हमारे पास आती है द रेंज ऑफ हिल्स इन द बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ हैज वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर, और ये हमारी आती है यहाँ पर। दुर्ग बस्तर जो है वो महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे आता है, एंड दिस हिली रेंज हैज 14 डिपॉजिट्स ऑफ सुपर हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर, और आयरन जो है यहाँ से एक्सपोर्ट भी किया जाता है जापान एंड साउथ कोरिया में। थर्ड नंबर पर हमारे पास आता है बेलरी चित्रदुर्गा चिकमंगलूर तुकमुर बेल्ट। तो ये हमारी जो बेल्ट आती है वो आती है यहाँ पर कर्नाटका में। द कुद्रेमुख माइंस लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट्स आर 100% एक्सपोर्ट यूनिट, की यहाँ से जितना भी हमारा जो आयरन ओर है वो प्रोड्यूस किया जाएगा वो सारा का सारा एक्सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। एंड ore from these mines is transported as slurry through the pipeline to a port near Mangalore, कि स्लरी के फॉर्म में इसको जो है वो एक्सपोर्ट करने के लिए पाइपलाइंस के थ्रू यहाँ पोर्ट तक पहुंचाया जाता है। वैसे ही फोर्थ नंबर पर जो हमारे पास बेल्ट है वो है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, जो आती है गोवा एंड रत्नागिरी जो हमारा महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट है उसके बॉर्डर पर। द ओर्स इन दीज माइंस आर नॉट ऑफ वेरी हाई क्वालिटी बट दे आर एक्सपोर्टेड थ्रू द मैंगो पोर्ट। तो ये जो हमारा यहाँ पर जो इतना पार्ट है इसमें जितना भी हमारे पास आयरन और मिलता है वो इतनी ज्यादा गुड क्वांटिटी का नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें आयरन ओर की तो सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस करता है वो है हमारा ओडिशा, और सेकंड नंबर पर आता है झारखंड। जो हमारी ओडिशा झारखंड बेल्ट थी ये सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। उसके बाद जो हमारे थर्ड नंबर पर आता है वो है छत्तीसगढ़, एंड फोर्थ नंबर पर है कर्नाटका। तो ये जो है हमारे 4 टॉप मोस्ट प्रोड्यूसिंग आयरन ओर स्टेट्स हैं इंडिया के, और रेस्ट जो हमारा इंडिया है वो प्रोड्यूस करता है 9%। हमारे पास आता है मैग्नीज, और मैग्नीज जो है वो यूजली यूज किया जाता है हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में स्टील और फेरो मैग्नीज एलॉय को प्रोड्यूस करने के लिए, और नियरली 10 kg ऑफ मैग्नीज यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ स्टील, कि 1 टन स्टील को प्रोड्यूस करने के लिए हमें 10 kg मैग्नीज की जरूरत पड़ती है। एंड इट इज ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर इंसेक्टिसाइड्स एंड पेंट्स, कि पेंट्स में और इंसेक्टिसाइड जो हमारे एग्रीकल्चर फील्ड्स में भी यूज होते हैं, इंसेक्ट्स ना आए जिसकी वजह से, और ब्लीचिंग पाउडर में भी मैग्नीज का यूज किया जाता है। एंड ओडिशा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज ओर्स इन इंडिया, कि इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो सबसे ज्यादा है 25%। उसके बाद हमारे पास आता है मध्य प्रदेश, और थर्ड नंबर पर आता है कर्नाटका। तो कर्नाटका है हमारे नॉन फेरस मिनरल्स, जिनमें हमारे पास कोई भी आयरन कंटेंट नहीं होता, लेकिन ये भी मेटल के फॉर्म्स होते हैं। सो अवेलेबिलिटी ऑफ नॉन फेरस मिनरल्स इज नॉट सो गुड एंड एट सेटिस्फैक्ट्री लेवल इन इंडिया, कि इतने ज्यादा यहाँ पर नहीं हमें देखने को मिलते जिस तरह के यहाँ पर हमें कॉपर बॉक्साइट लेड जिंक गोल्ड जो है ये इतने ज्यादा क्वांटिटी में नहीं है। एंड दीज मिनरल्स प्ले अ वाइटल रोल इन द नंबर ऑफ मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, क्योंकि ये जो है ज्यादातर हमारे इलेक्ट्रिकल वायर्स वगैरह में यूज होते हैं, इसी वजह से इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में इनका बहुत ज्यादा यूज है, लेकिन गुड क्वांटिटी में यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलते। नंबर 1 पर हमारे पास आता है कॉपर, जो इलेक्ट्रिकल केबल्स में और इलेक्ट्रॉनिक और केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, और ये गुड कंडक्टर होता है हमारे इलेक्ट्रिसिटी का। एंड इंडिया डज नॉट हैव गुड रिजर्व्स ऑफ कॉपर, क्योंकि ये सारे जो हमारे पास नॉन फेरस मिनरल्स हैं इतने ज्यादा इंडिया में नहीं मिलते। एंड लीडिंग प्रोड्यूसर जो है कॉपर का वो हमारे पास आते हैं खेतरी माइंस इन राजस्थान, द बालाघाट इन द मध्य प्रदेश, एंड सिंहभूम इन झारखंड। तो रेस्ट जो इंडिया है वो 7% प्रोड्यूस करता है, लेकिन अगर हम बात करें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन की तो वो अकेला राजस्थान जो है वो अराउंड अप्रोक्सीमेट 50% ही जो कॉपर है वो प्रोड्यूस करता है। एक ऐसा मिनरल है जो हमें किसी भी डेजर्ट लाइक या किसी भी ड्राई एरिया में देखने को मिलता है, इसीलिए जो हमारा अटाकामा डेजर्ट है वहां पर भी कॉपर माइंस हमें देखने को मिलती है, और राजस्थान जो है वो इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है। है बॉक्साइट, जो एक क्ले लाइक सब्सटेंस होता है आउट ऑफ विच एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड, कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि एल्यूमिनियम किस चीज से बनता है, कौन से मिनरल से बनता है, तो वो बॉक्साइट से बनता है। और एल्यूमिनियम इज इनक्रेडिबली पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स लाइट वेट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, डक्टाइल एंड मेलेबल, क्योंकि हम इसको किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं और इजिली इसको मेल्ट भी कर सकते हैं, और ये बहुत ज्यादा लाइट वेट होता है, इसलिए इसका यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। और अमरकंटक प्लेट्यू जो है और माइकाल हिल्स हैं and the plateau region of Bilaspur, Katni are the main areas of bauxite deposits। और इन 2009 to 2010 तो उड़ीसा जो था वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था बॉक्साइट का इन इंडिया, और ये प्रोड्यूस करता था 34.97% ऑफ बॉक्साइट। और
इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ बॉक्साइट इन ओडिशा। की ओडिशा जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो है, लेकिन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में इसका सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट सेंटर है वो हमें देखने को मिलता है। और एल्यूमिनियम का यूज किन किन इंडस्ट्रीज में यूज होता है? ऑटोमोबाइल्स में, एयरक्राफ्ट में, स्पेसक्राफ्ट, पैकेजिंग, जो आपके कैंस होते हैं या फॉइल पेपर होता है, ये सारी चीजें जो एल्यूमिनियम की बनती हैं। फूड एंड बेवरेज कंटेनर्स आते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स, इनमें कोई भी मेटल नहीं होता। सो नंबर 1 पर इसमें हमारे पास आता है माइका। एंड माइका इज ए मिनरल विच इज मेड अप ऑफ सेवरल प्लेट्स और लीव्स। और ये इतनी ज्यादा थिन होती हैं कि इनको बहुत सारा अगर हम लेयर्स में भी लगाएं तब भी सिर्फ फ्यू सेंटीमीटर इनकी थिकनेस आती है। और माइका जो है एक्सीलेंट इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज है, रेजिस्टिंग टू हाई वोल्टेज, कि बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज को भी जो है ये इजीली सह सकता है। एंड माइका इज वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, क्योंकि इससे भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। और माइका जो है हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी यूज होता है। माइका डिपॉजिट्स आर फाउंड इन द नदर्न एज ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू, कि छोटा नागपुर प्लेट्यू में भी हमें माइका के डिपॉजिट्स जो है वो मिलते हैं। हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ माइका, की झारखंड जो है वो यहाँ पर लीडिंग प्रोड्यूसर आता है हमारे माइका का। एंड अजमेर इन राजस्थान एंड नेल्लोर इन आंध्र प्रदेश आर द अदर इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ माइका। तो यहाँ पर हमारे पास 4 स्टेट्स आते हैं। नंबर 1 पर है झारखंड, उसके बाद है बिहार, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। तो ये जो है हमारे टॉप 4 यहाँ पर अगर बात करें लीडिंग प्रोड्यूसर्स की माइका के, तो ये हमारे 4 स्टेट्स हैं इंडिया के सबसे ज्यादा माइका को प्रोड्यूस करते हैं। रॉक मिनरल्स की बात करें जो ज्यादा हार्ड नहीं होते, तो उसमें हमारे पास आता है लाइमस्टोन, जो कि हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स जो लेयर्स में होते हैं उनमें हमें देखने को मिलता है। और इनकी जो फॉर्मेशन है वो जियोलॉजिकली ही होती है। इट इज फाउंड इन एसोसिएशन ऑफ रॉक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। PaCO3 जो कैल्शियम कार्बोनेट है उससे बनता है। एंड इट इज द बेस रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री, कि सबसे ज्यादा सीमेंट इंडस्ट्री में जो एक रॉ मटेरियल एज ए रॉ मटेरियल जिसको यूज किया जाता है वो हमारे पास लाइमस्टोन है। एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर इन द ब्लास्ट फर्नेसेस, कि आयरन ओर को जब हम स्मेल्ट करते हैं या उसको जो है हम आयरन जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसकी जो फर्नेसेस होती हैं उनमें भी हम लाइमस्टोन का यूज करते हैं। और जो मेजर प्रोड्यूसर हैं वो हमारे पास आते हैं कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान एंड गुजरात। तो यहाँ पर अगर हम 50% ही देखें तो 50% में से 30% जो है वो कर्नाटका और रेस्ट 20% जो है वो आंध्र प्रदेश प्रोड्यूस करते हैं। और बाकी का जो 50% है वो रेस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, राजस्थान एंड गुजरात जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। बात करें कि माइनिंग जो है वो हमने कर ली, हमारे जो मिनरल्स हैं हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा लेबर जो है वो काम करती है। सो उस माइनिंग के क्या क्या हजार्ड्स हैं हमारे पास? तो माइनिंग जो है वो हजार्डियस इंडस्ट्री है। यहाँ पर बहुत ज्यादा रिस्क होता है हमारे वर्कर्स को और वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स को, क्योंकि वहां पर जो माइनर्स हैं जो उनको बहुत ज्यादा टफ कंडीशंस में काम करना पड़ता है, जहां पर नेचुरल लाइट जो है, अगर हम शाफ्ट माइनिंग की बात करें तो यहाँ पर ऐसे अंडरग्राउंड शाफ्ट्स क्रिएट किए जाते हैं जिसके थ्रू यहाँ पर जो केव लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनमें जो नेचुरल लाइट है वो नहीं होती, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा आईसाइट प्रॉब्लम होती है या फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिनमें हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसीजेज जो है वो बहुत ज्यादा रिस्क पे होती हैं माइनिंग में। एंड देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ कोलैप्स ऑफ माइन, कि अगर आपकी यहाँ पर अंडरग्राउंड माइन जो है वो क्रिएट करी गई तो यहाँ पर क्या होगा, अगर कोई यहाँ पर काम कर रहा है, यहाँ अंडरग्राउंड कोई ब्लास्ट हो रहे हैं, उसकी वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि जो यहाँ की रूफ है वो कोलैप्स कर जाती है और जितना भी लेबर होते हैं वो यहाँ पर फंस जाते हैं, जिनकी वजह से बहुत सारे जो वर्कर्स हैं उनकी डेथ भी हो जाती है। सो ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। एंड द एरिया अराउंड माइंस फेस द प्रॉब्लम ऑफ टू मच ऑफ डस्ट, क्योंकि यहाँ पर ब्लास्ट किए जाते हैं मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, इसलिए हर टाइम एयर में जो है वो डस्ट रहती है। एंड स्लरी फ्रॉम माइंस डैमेजेस द रोड एंड द फार्मलैंड, कि वहाँ जो नियर बाय फार्मलैंड होता है या एग्रीकल्चर फील्ड्स होती हैं उनको भी ये बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं और यहाँ के रोड्स को भी डैमेज कर देते हैं। एंड हाउसेज एंड क्लोथ्स बिकम्स डर्टी ऑफन देन इन अदर एरियाज, की अदर ऑफ मिनरल्स, की मिनरल्स को कंजर्व करने की क्या जरूरत है। तो अगर हम मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, जिनको हम रीजनरेट नहीं कर सकते और इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं रीजनरेट होने में या इनकी फॉर्मेशन में। तो हमारे पास जो मिनरल्स हैं वो कोई डेटा पैक की तरह नहीं है जो अनलिमिटेड चलते हैं कि हम कभी भी उठाकर इनको यूज कर सकते हैं। तो इनका जो यूज है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड होता है, इनकी फॉर्मेशन बहुत टाइम लेती है, इस वजह से हमें मिनरल्स को कंजर्व करना चाहिए। एंड कंपेयर टू द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजप्शन,
जो रिप्लेसमेंट रेट है मिनरल्स का वो बहुत ज्यादा स्लो है। एंड हेंस मिनरल रिसोर्सेज आर फाइनाइट एंड नॉन रिन्यूएबल, कि हम इनको दोबारा से जनरेट नहीं कर सकते, ये नेचर के द्वारा ही बनाए जाते हैं। ड्यू टू दिस इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी कंजर्व द मिनरल रिसोर्सेज, कि इनको रखा जाए। और बहुत ही ज्यादा स्मॉलर रेट जो है इनका फॉर्मेशन का होता है, इनको बहुत साल लग जाते हैं बनने में, लेकिन जो इनकी ह्यूमन कंजप्शन है वो बहुत ज्यादा है। और रिसाइकलिंग के थ्रू जो है वो हम मिनरल्स को कंजर्व कर सकते हैं, या फिर इनको हम रीयूज के लिए यूज कर सकते हैं, या हम कोई ऐसा ऑल्टरनेट तरीका ढूंढ सकते हैं जिनसे हम अगर एनर्जी प्रोड्यूस करें तो हम किसी न किसी नेचुरल चीज से करें या फिर एनर्जी से करें, ताकि हम उसको रीजनरेट कर सकें, उसको रीयूज कर सकें। क्योंकि जो हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास नेचुरल मिनरल्स है लाइक गोल्ड या कोल, इनको हम दोबारा जनरेट नहीं कर सकते। नहीं, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले।